नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मंथन में। रात के 9:30 बजे हम रोज़ ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। आज फिर हाजिर हैं आपके साथ मंथन में। आज जो मंथन में जो पहला मुद्दा है वो कांग्रेस से जुड़ा है, और कांग्रेस उत्तर प्रदेश की कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही जुझारू अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो वर्षों की जो धूल जमी थी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में, उसको झाड़ पोंछ कर कांग्रेस को खड़ा कर दिया, ऐसा कहते हैं। और सब इसके पीछे भी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस उन पर ज़्यादा भरोसा कर रही है और प्रियंका दीदी का कुछ उन पर ज़्यादा भरोसा है। लेकिन इन दिनों ये बहुत ही एक्सक्लूसिव और ख़ास खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के अंदर की है। और यकीन जानिए ये खबर अभी आम नहीं हुई, बिल्कुल ये अभी ख़ास है और कांग्रेस के अंदर अंदर ही कानाफूसियों में खबर है। ये खबर पूरी पुख्ता है, लेकिन अभी कानाफूसी ही इसकी चल रही है। शिकवा शिकायत चल रही है, पार्टी हाईकमान से बात चल रही है, शिकायत चल रही है, बातें हो रही हैं लल्लू के बारे में। लल्लू प्रियंका जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, बड़े प्यारे दुलारे हैं और बड़े जुझारू नेता के रूप में हैं भी, और ख़ुद को पेश भी कुछ बढ़ चढ़ कर भी करते हैं। वो ऐसा सर में साफा बांधे रहते हैं, हरदम कुछ बेतरतीब से दिखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी एक बार तो उन्होंने सलाह दे दी कि भाई वो बसपा वाला जो नीला पटका है ना, वो सिर में बांध लिया जाए, तो मुझे लगता है दलित ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। प्रियंका दीदी ने कहा एवं मस्तु, और लल्लू पटका बांध करके एक जौनपुर में एक दलितों का हत्याकांड हुआ था, दलित प्रधान की हत्या हुई थी, वहाँ चले गए। तो कांग्रेस ने लल्लू का ये रूप भी देखा है। लेकिन आज हम लल्लू की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लल्लू के जो अति पिछड़ा प्रेम है ना पार्टी के अंदर, उससे जो पार्टी के जो अगड़े वर्ग के नेता हैं, जो वर्षों से जमे जमाए नेता हैं, वो खुद को घुटन महसूस कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही खबर है। ये तथ्य, ये सिर्फ कथ्य नहीं बता रहा हूँ आपको, ये तथ्यों के साथ में आपको रख रहा हूँ। एक उदाहरण भी दूंगा, लेकिन पहले थोड़ी भूमिका बहुत जल्दी बांध देता हूँ कि पिछले दिनों जब लल्लू जी अध्यक्ष बने तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ वर्षों से काम करने वाले दो पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र और नेकचंद पांडे, इनको लल्लू ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों ब्राह्मण हैं, अति अगड़े वर्ग से आते हैं। मैं अति शब्द कहूँगा क्योंकि अगड़ों में भी ब्राह्मण अगड़े हैं। तो भूधर नारायण मिश्रा और नेकचंद पांडे दोनों को पार्टी का रास्ता बाहर दिखा दिया। दोनों 2-2, 3-3 बार के बहुत पुराने विधायक हैं। और भूधर नारायण मिश्रा तो संजय गांधी के सखा थे, और जो कांग्रेस का लल्लू जी हाथ जो चिन्ह लेकर चल रहे हैं ना, वो भूधर नारायण मिश्रा के प्रस्ताव पर ही 1980 में इंदिरा जी ने अपना चुनाव चिन्ह बदला था। शायद ये लल्लू जी को नहीं पता होगा, इतना कांग्रेस की जो पुरानी राजनीति है, उनको बाहर कर दिया। दोनों नेता इतने जड़ीले कि मुकदमा लड़े, और अभी हाल ही में दोनों ब्राह्मण नेताओं की ससम्मान, या यूँ कहें कि बाकायदे हाथ जोड़कर और प्रणाम करके पार्टी में वापसी हुई। भूधर नारायण मिश्रा ने वापसी के वक्त वो चिट्ठी भी दिखाई, वर्षों पुरानी चिट्ठी जो संजय गांधी ने उन्हें जारी की थी, आजीवन सदस्य की। उन्होंने कहा कि भाई इस चिट्ठी में कहीं लिखा है कि हमें निकाला भी जा सकता है पार्टी से, पार्टी तो हमारी है, हम कैसे चले जाएंगे। खैर ये बात, ये जो घटनाक्रम आज का हुआ है ना, ये जो दो तीन दिन के अंदर जो चल रहा है घटनाक्रम पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उस पर आने से पहले ये थोड़ी भूमिका थी जो हाल ही में घटनाक्रम हुआ। अगड़े कैसे घुट रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, इसका एक हमने आपको उदाहरण दिया। अब एक पार्टी के जाने माने तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उनका ये किस्सा है। प्रवक्ता महोदय, अभी लल्लू जी का अभी 3-4 दिन पहले जन्मदिन था। प्रवक्ता महोदय अति उत्साह में कुछ अपने कार्यकर्ताओं को लेकर लल्लू के घर जा पहुँचे और बधाई देने, साथ में केक भी ले गए। बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे, बमुश्किल लल्लू जी बाहर निकले तो उन्होंने कहा भाई केक वक्त तो मैं काटूंगा नहीं, और कोरोना काल है, और दुनियादारी का हवाला देकर वो अंदर चले गए। और डीपी सिंह अपना समूह लेकर, जो अपने प्रवक्ता महोदय थे और उनके लोग थे, वो अपना समूह लेकर लौट आए। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक अजब तरीके का माहौल कांग्रेस के अंदर बना। वो प्रवक्ता महोदय ने लगा दिया फ़ोन दिल्ली में हाई कमान को, और एक एक करके गिनाया कि वो 30-32 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अपनी पत्नी के जेवर बेचकर उन्होंने पार्टी में लगा दिए।
लल्लू को जब अध्यक्ष बनाया तो उनका झंडा डंडा लेकर आगे चलने वालों में सबसे पहले यही प्रवक्ता महोदय थे। ये सब बातें उन्होंने हवाला दिया। और सबसे जो पीड़ादायक बात थी कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में अब अगड़े, जो उनका अति पिछड़ा प्रेम है ना, उसमें अगड़े घुटने लगे हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने गुहार लगाई हाईकमान से कि अब अगड़ों के साथ पार्टी में न्याय किया जाए। ये अजब व्यवस्था है। तो ये अजब तरीके की उलझन कांग्रेस पार्टी के सामने आ गई उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी तक पर यह बात पहुंचाई गई, ऐसा दावा किया गया है। वो उन प्रवक्ता महोदय ने यहाँ तक कहा और ये अपनी बात कहते कहते इतना भावुक हो गए कि वो फूट फूट कर रो पड़े। ये वास्तव में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, एक आम कार्यकर्ता की पीड़ा थी, जो नेता का जिंदाबाद करता है। नेता मंत्री पद पाते हैं, नेता विधानमंडल दल के नेता बन जाते हैं, विधायकों के नेता बन जाते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ खड़ी कर लेते हैं, तमाम पैसे कमा लेते हैं। लल्लू दावा करते हैं कि वो दिल्ली में कहीं मलिन बस्ती में रहते थे, बहुत छोटी मोटी नौकरी करते थे। वो बातें होती हैं, हर आदमी का संघर्ष का काल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी में ये एक नई उलझन है। अब देखिए पार्टी क्या करती है और प्रवक्ता महोदय का क्या होता है या उनकी बात पार्टी कितना सुनती है तो अलग बात है। लेकिन जो लल्लू है ना, लल्लू को लेकर वाकई वास्तव में जो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अजब तरीके का माहौल है, अजब तरीके की उलझन मची हुई है। और यही नहीं, ये प्रवक्ता ही नहीं, आप पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सेंट्रल यूपी तक तमाम ऐसे जो अगड़े वर्ग के नेता हैं, ब्राह्मण ठाकुर, अगड़े बनिया, उनसे मेरी लगातार बात हुई तो वो कह रहे हैं, वो हर बार सवाल उठाते हैं कि भाई ये लल्लू का क्या उपयोग क्या है? क्या सिर्फ ये इस होड़ में कि सब पिछड़े पिछड़े, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पिछड़ा, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अति पिछड़ा, तो कांग्रेस पार्टी भी अपना अध्यक्ष पिछड़ा बनाएगी? कांग्रेस पार्टी में तो ऐसा नहीं था। तो इन स्थितियों को लेकर खैर ये प्रवक्ता महोदय को हमारी तरफ से सांत्वना है कि भैया ये कांग्रेस है, इसमें कई लल्लू आए हैं, कई लल्लू गए हैं, थोड़ा धैर्य रखिए और चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, अच्छी होंगी, देखा जाएगा।